नमस्कार, आप देख रहे हैं सरयू टीवी न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं सौरभ दुबे। इस वक्त हम अयोध्या ज़िले में मौजूद हैं और ये अंबेडकर नगर लोकसभा है। यहां से भारतीय जनता पार्टी ने रितेश पांडे को उम्मीदवार बना है तो समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को। हमारे साथ यहां पर कुछ निषाद समाज के जुड़े हुए युवा हैं, निषाद समाज के युवा हैं, तो इनसे हम बातचीत करेंगे और जानेंगे इस चुनाव में ये युवा किस तरफ जाएंगे। रितेश पांडे का कार्यकाल इन्होंने देखा है, 5 साल रितेश पांडे यहाँ पर सांसद रहे हैं, वर्तमान में सांसद हैं। और लालजी वर्मा को भी इन लोगों ने हो सकता है कि उधर कहीं गए हों तो उनके कार्यकाल को देखा हो। लेकिन अभी इस चुनाव में लोकसभा चुनाव है, लोकसभा चुनाव में ये किसे चुनेंगे, तो आइए इन लोगों से बातचीत करते हैं। सर्वप्रथम आपसे हम बात करेंगे, आपका नाम क्या है? विकास, यहीं के रहने वाले हैं विकास जी? यहीं के रहने वाले हैं, बालापुर के। अच्छा, इस चुनाव में आपके लिए मुद्दा क्या होगा? इस चुनाव में चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। हम ये आपसे जानना चाहेंगे कि रितेश पांडे का कार्यकाल आपने देखा, 5 सालों का कार्यकाल आपने देखा है। इधर समाजवादी पार्टी ने लालजी वर्मा को टिकट दिया है, रितेश पांडे या फिर लालजी वर्मा, किसे चुनेंगे आप लोग? नहीं, हम लोग तो खाली मोदी को ही चुनेंगे। उसके पार्टी पे जो आएगा हम वोट उसी को देंगे। मतलब जो वोट दिया जाएगा वो मोदी के नाम पर दिया जाएगा? मोदी के नाम पे ही दिया जाएगा। हाँ। मोदी सरकार का कार्यकाल कैसा है? मोदी सरकार का बहुत अच्छा काम है, इसमें सड़क भी बन रही है, सब कुछ हो रहा है और सब कुछ होता ही रहेगा। भाई आपका क्या नाम? मेरा नाम बबलू निषाद है, मैं बालापुर का रहने वाला हूँ। इस चुनाव में रितेश पांडे को भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार बनाया, उनका 5 साल का कार्यकाल भी आपने देखा है। दूसरी तरफ लालजी वर्मा है। रितेश पांडे या लालजी वर्मा, अगर इन दोनों में किसी एक को चुनना हो तो किसे चुनेंगे आप? देखिए, अपना अपना वो होता है, जैसे काम के ऊपर होता है ना, तो इस हिसाब से जिसका काम ज़्यादा दिखता है जनता उसी के पीछे भागती है, आप देखे होंगे। अभी रितेश पांडे का काम आपने देखा है, रितेश पांडे का काम कैसा है? बढ़िया है, उसका भी काम बढ़िया है, रितेश पांडे का भी। हाँ। अच्छा, इस चुनाव में जब आप लोग वोट करने जाएंगे तो प्रत्याशी देखकर वोट करेंगे या फिर पार्टी देखकर वोट करेंगे? ना प्रत्याशी देखकर वोट करेंगे, ना प्रत्याशी देखकर, अपना काम देखकर वोट करेंगे। जी, जो इन 9 सालों में 5 सालों में जो जितना काम किया है उसी हिसाब से अब की बार दूसरी सरकार बनाना है। मतलब इस सरकार को पलटने की बात कर रहे हैं? हाँ, इस सरकार को पलटना है। जी, देखो, बिरादर की बात है तो हमारे निषाद समाज में कभी कुछ हो नहीं पाया है, ना कोई सरकारी नौकरी पाया है, ना कोई अभी ठीक से पढ़ाई जो भी किया है, ना वो कोई मास्टर बन पाया है, ना कोई किसी सरकारी जॉब में नहीं आ पाया है। कारण क्या रहा कि सरकारी जॉब की तरफ लोग नहीं जा पाए? कारण ये है कि देखो, सब जो पद पर हैं इस समय वो अपनी जात बिरादर को लेकर चलकर उन्होंने उनको नौकरी दिलाया, और निषाद समाज में कोई सरकारी नौकरी है नहीं, ना कोई सरकार है, तो वो नौकरी नहीं पाए हैं। निषाद ने बड़े बड़े वादे किए थे अपने समाज से। क्या उन वादों पर खरे उतर रहे हैं संजय निषाद? हो रहे हैं, वो भी आरक्षण नहीं पाए हैं, गठबंधन में जुड़े हुए हैं, उनको आरक्षण देने के लिए बोला गया। अभी वहाँ पे आपके समाज का नेतृत्व कर रहे हैं, लेकिन अभी इतने दिनों में क्या मिला आप लोगों को? देखो, अभी कुछ मिला नहीं है, ठीक है, ना हमें उनसे कुछ मिला है अभी, और ना हमें आज तक जो सरकार है उनसे कुछ मिला है, ठीक है। और जहाँ तक की बात ये है कि सरकार बनेगी तो हमें उम्मीद है कि हम उम्मीदवार पूरे हैं कि हमें ज़रूर होगा। तो संजय निषाद तो भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं, यानी कि आप लोग रितेश पांडे का भरपूर प्रचार भी करेंगे? देखो, संजय निषाद अगर वहाँ से जुड़े हैं भारतीय से, तो उनका गठबंधन है, ठीक है, उनका गठबंधन है, वो जुड़े हुए हैं, उनको आरक्षण चाहिए और आरक्षण मिलेगा तो हम लोग का भी कुछ भला होगा। हाँ। आप लोग रितेश पांडे के साथ रहेंगे ना, क्योंकि संजय निषाद तो बीजेपी के साथ है, एनडीए गठबंधन में है। रितेश पांडे कौन है वो हमको जानता है। अच्छा, आप प्रत्याशी देखकर वोट करेंगे या फिर पार्टी देखकर करेंगे? देखो, रितेश पांडे कभी यहाँ पे अपना शकल नहीं दिखाया है कि रितेश पांडे मैं ही हूँ। देखा हूँ वैसे जाकर मीटिंग में काफ़ी जगह गया हूँ, देखा हूँ रितेश पांडे, पर वो कभी किसी क्षेत्र में आने का नाम लेता है। क्या ये सीट भारतीय जनता पार्टी हार जाएगी? नहीं, हारेगी तो नहीं। देखो, वहाँ निषाद पार्टी से गठबंधन है, अदर बिरादर भी वोट दे रहे हैं, और वैसे भी निषाद पार्टी सभी वोट दे रहे हैं। हमारी जहाँ रहेगी, निषाद पार्टी जहाँ रहेगी हम वहीं रहेंगे। जैसे हर कोई अपनी पार्टी अपनी जात बिरादरी लेकर चल रहा है, तो हमारा भी नेता जब मजबूत होगा तो हमारा भी भला होगा। इसीलिए पार्टी जहाँ भी है हमारी, हम वहीं रहेंगे, हम वहीं पे वोट करेंगे। चाहे रितेश पांडे आए, चाहे कोई दूसरा भी आए,
वहीं पे रहेंगे। अगर हमारी निषाद पार्टी बीजेपी छोड़ती है तो हम निषाद पार्टी के साथ जहाँ पे जाएगी वहीं पे चले जाएंगे। अच्छा, लालजी वर्मा के बारे में क्या ख्याल है? अब लालजी वर्मा भाई, अब क्या बताएं हम उनके बारे। अच्छे नेता वो भी हैं, लेकिन बात वही है कि वो सपा से आ रहे हैं तो हम सपा से जुड़े नहीं हैं, तो हम कैसे सपोर्ट कर सकते हैं। अच्छे नेता हैं ये हम भी मानते हैं। अच्छा, पार्टी देखकर अब जैसे आपने कहा कि जहाँ पर संजय निषाद रहेंगे, निषाद पार्टी रहेगी, वहीं हम लोग भी रहेंगे। और वैसे तो जो सांसद बनते हैं बहुत बड़ी भूमिका होती नहीं है। और कोई भी सांसद, इतना बड़ा क्षेत्र होता है उनका कि वो क्षेत्र में हर जगह पहुंच नहीं सकते हैं। हाँ, तो उनसे ज़्यादा पहुंचने या मिलने की ज़्यादा उम्मीद नहीं लगाई जा सकती, सिर्फ उनका काम देखा जा सकता है। काम कैसा रहा रितेश पांडे का? 5 सालों का कार्यकाल आपने काम देखा। तो अच्छा ही रहा होगा, तभी तो बीजेपी अपने पार्टी में शामिल करके उनको टिकट दे रही है। ऐसे नहीं दे रही। बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी है, अगर किसी को अपने अंडर ले रही है तो उसका पूरा बैकग्राउंड देख के अंडर ले रही है। हाँ, यानी कि हम ये कह सकते हैं जो निषाद समाज है वो पूरी तरह से यहाँ पर रितेश पांडे के साथ है। हाँ, पूरी तरह से। अगर वो बीजेपी से आ रहे हैं तो उनका स्वागत है। टिकट फाइनल हो गया। हाँ, तो तब तो उनका स्वागत है, क्योंकि निषाद पार्टी उनसे जुड़ी है, हमारी पार्टी उनसे जुड़ी है, हम निषाद पार्टी से जुड़े हैं, हम निषाद पार्टी का प्रचार प्रसार करते हैं। हाँ, हम निषाद पार्टी के कार्यकर्ता वो हैं। भी प्रत्याशी निषाद पार्टी से आएगा, उसको वोट दिया जाएगा और उसको जिताने की पूरी उम्मीद करेंगे। हम पूरी ताकत लगाकर उसको जिताने के लिए अपने विधानसभा गोसाईगंज में हम दौड़ भाग पूरी करेंगे और वोट दिलाएंगे। अपने ग्राम सभा बालापुर से भी वोट दिलाएंगे। हम आपसे एक सवाल और जानना चाहेंगे। आप युवा हैं, कहते हैं इस सरकार में बेरोजगारी है। बेरोजगारी है। जब जनसंख्या पे कंट्रोल नहीं होगा तो बेरोजगारी होगी। बेरोजगारी दूर करने की मोदी सरकार भरपूर कोशिश कर रही है, लेकिन अब जैसे बेरोजगारी आज ही नहीं पैदा हुई है, बेरोजगारी मोदी सरकार आने के बाद से ही नहीं पैदा हुई है। बहुत सारे लोग, क्या कोई गांव में बता दीजिए कि मोदी सरकार आने के पहले कलेक्टर रहा हो? नहीं था ना। तो बेरोजगारी, कुछ लोग अपने आप बेरोजगार मानते हैं, तो इसीलिए काम करने वालों के लिए बहुत सारे काम है। बेरोजगारी बहुत दिनों से है, और जो काम नहीं करने चाहते वो मुद्दा बनाते हैं बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। चलो ठीक है, बेरोजगारी है, सब मानते हैं, लेकिन काम करोगे तभी तो काम मिलेगा। हर कोई सरकारी जॉब नहीं पा सकता, प्राइवेट सेक्टर में भी काम है, लेकिन अच्छी सैलरी सबको चाहिए, काम करना नहीं है, तो बेरोजगारी तो रहेगी। तो यहाँ पर हमने निषाद समाज के युवाओं से बातचीत की, इनका मन टटोलने का प्रयास किया कि इनके मन में क्या कुछ चल रहा है। ये निषाद समाज के युवा निषाद पार्टी के साथ दिखाई दे रहे, यानी कि बीजेपी गठबंधन के साथ हैं, और यहाँ से रितेश पांडे को उम्मीदवार बनाया गया। तो हम ये कह सकते हैं कि यहाँ के जो निषाद हैं वो रितेश पांडे के साथ खड़े हुए नज़र आ रहे हैं। आप किसके साथ हैं? कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करिए और कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर।